आप सभी का समर कैंप के 10वें दिवस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के संयोजक डिप्टी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीमती पल्लवी नैन जी और हमारे बीच में आज हमारे मेहमान, हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित सागर जी, यहाँ पर उपस्थित की समन्वयक श्रीमती पूनम जी, मेरे कोऑर्डिनेटर श्री उनियाल जी, उनके साथी उनियाल जी और स्टूडियो के सभी लोग और अमित सागर जी के सहयोगी श्री अरुण जी। मैं आपका समग्र शिक्षा की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, जैसा कि आप विदित हैं कि इन 10 दिवसों में आपने बहुत सारे कलाकारों को यहाँ पर देखा, उनकी विधाओं को आपने सीखने का प्रयास किया और इसी कड़ी में हमारे बीच में आज उपस्थित हैं उत्तराखंड के मशहूर लोक गायक। और आपकी प्रसिद्धि केवल लोक गायक में ही नहीं है, आप गढ़वाली गजल गायन के भी माहिर हैं। तो आपको 2 उपाधियां हैं। लोग ऐसा बहुत कम होता है, आप लोक गायक भी हैं और आप गजल गायक भी हैं। तो और लगभग 30 वर्षों से आप संगीत के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। आपने उत्तराखंड के में तो बहुत सारे, प्रत्येक जिले में आपने गाने गाए, साथ ही अन्य प्रदेशों में भी आपने अपने शो किए, पूरे देश में शो किए और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने सिंगापुर में और दुबई में भी अपने शो किए हैं। और जो आपकी प्रसिद्धि है, एक और चीज बताना चाहूंगा आपके बारे में, आपकी फ्यूजन में बहुत एक्सपर्टीज है, ऐसा बहुत कम होता है। आपने लोक गायन, शास्त्रीय गायन और वेस्टर्न कल्चर का मिक्सअप करके आपने गाने गाए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी की सीख लेकर के तेलंगाना राज्य ने आपका जो प्रसिद्ध गाना था चैत की चैतवाली, उसमें उसकी नकल करके तेलंगाना ने एक अपना फाउंडेशन गीत गाया। तो ये उत्तराखंड के लिए बड़े सम्मान की बात है कि हमारा चैत का चैतवाली का गाना दूसरे प्रदेश का फाउंडेशन गीत बनता है, तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। साथ ही आपने फ्यूजन के क्षेत्र में ढोल हो गया, दमाव हो गया, गिटार हो गया, उनको तीनों को संजो करके भी आपने गाने तैयार किए हैं। बहुत सारे गाने बच्चों आपने सुने होंगे, जिसमें फेमस है चैत की चैतवाली, फुर घिनुड़ी, नाच मेरी बीरा, ताचुमा और बहुत सारे, जो अभी आपकी फरमाइश आएगी तो आज आपको सुनाया भी जाएगा। तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पर बहुत गर्व है और गर्व इस बात का भी है कि आपकी माता जी खुद हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रिंसिपल रिटायर हैं, आपके पापा जी भी एसएसबी से अच्छे अधिकारी के रूप में रिटायर हुए हैं। साथ में आपने जैसा कि बताया कि आपके पूरे परिवार के लोग शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, चाहे वो टीचर हो या लेक्चरर हो, किसी न किसी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपके बारे में एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूंगा कि आपने लेस्ले लुइस और उनके निर्देशन में हिंदी, गढ़वाली, मराठी मिक्स गाने भी गाए हैं। आपको पता है कि लेस्ले लुइस कितने बड़े एमिनेंट पर्सनालिटी हैं। और साथ ही अनुराधा पौडवाल जी के भजन भावंजलि में भी आपने काम किया, सारे गामा में भी आपने उनके साथ काम किया। तो बहुत सारी उपलब्धियां हैं, इतने कम समय में यहाँ पर से बखान करना बहुत मुश्किल होता है। और आपकी उपलब्धि को लेकर के आपको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा देवभूमि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महामहिम राज्यपाल द्वारा आपको उत्तराखंड गौरव सम्मान से नवाजा गया है। और इसके अलावा उत्तराखंड श्री और अन्य कई पुरस्कारों से आपको नवाजा गया है। तो बहुत अधिक न कह करके ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपका दिया यहाँ पर। और साथ में मैं निवेदन करूंगा कि समग्र शिक्षा की एक परंपरा है कि हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं निवेदन करूंगा पल्लवी मैडम से कि मैडम आप
श्री सागर जी का सम्मान करेंगे 100 उड़ा करके। इस कार्यक्रम की समन्वयक है पूनम। आपसे निवेदन है कि एक स्मृति चिन्ह आप सागर जी को देंगे। साथ में एक पौध भेंट भी करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा डीएसपीडी श्रीमती पल्लवी ने मैडम से कि आपके साथी अरुण जी हैं, आपको भी आप पौध भेंट करने का कष्ट करेंगे। अरुण जी आप आइए। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप बहुत व्यस्त रहते हैं। सुबह आप श्रीनगर से चले और ठीक 10 बजे से पहले आप हमारे स्टूडियो में थे और आपको आज वापस भी जाना है, जो आपको आपने मुझे बताया भी यहाँ पर। तो निश्चित रूप से श्रीनगर के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े होंगे। तो आप की श्रीनगर में एक एकेडमी भी है, सुर सागर म्यूजिक एकेडमी। तो शायद बच्चे जानते होंगे, और नहीं जानेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे जुड़ेंगे आपसे निश्चित रूप से। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आज जो आपका यहाँ पर परफॉर्मेंस होगा, जो हमारे बच्चों को आप टिप्स बताएंगे कि कैसे आप अपने करियर में आगे बढ़े। हमारे बच्चों में भी ये प्रतिभा छिपी होगी, लेकिन हो सकता है उनको ये अवसर न मिला होगा। तो निश्चित रूप से आपका आज का ये शो हमारे बच्चों के लिए, पूरे शिक्षा विभाग के लिए फ्रूटफुल होगा। बहुत अधिक देर न करके मैं सीधे आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ, श्री सागर जी। नमस्कार सभी बच्चों को मेरा प्यार और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ समग्र शिक्षा के इस कार्यक्रम के लिए। मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के लिए बात होती रही, पूनम जी के माध्यम से बात होनी शुरू हुई, फिर आज आए हूँ कार्यक्रम में। पल्लवी जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेंदुली जी का आतिथ्य प्राप्त हुआ आते ही, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये बहुत अच्छा एक प्रयास है कि बच्चे अपनी लोक संस्कृति से जुड़ सके, अपने लोक कलाकारों से जुड़ सके और अपने लोक के विषय में जान सके। लोक एक बहुत बड़ा विषय है जिसके विषय में जानकारी जितनी ज्यादा हो सके उतना अच्छा है, और हमारे राज्य के लिए अच्छा है, हमारी भाषाओं के लिए अच्छा है। जैसे कि अब कभी कभी लगता है कि हमारी भाषा धीरे धीरे करके खत्म हो रही है, लेकिन जिस तरह से बच्चे जुड़े हैं अपने विभिन्न स्कूलों से अपने लोक कलाकारों को देखने के लिए और अपने लोक कलाकारों के गीत सुन रहे हैं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि बातचीत भी होती रहेगी और शास्त्रीय संगीत का कैसा पुट है और किस तरह से हमारा लोक संगीत है। लेकिन शुरुआत मैं कर रहा हूँ फिर भी एक भैरव बाबा के जागर से एक कार्यक्रम में आपको शुरुआत करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा संगीत के प्रति रुचि और बढ़े। तो एक भैरव बाबा का जागर मैं आपको सुना रहा हूँ। गिटार सुना लूं? दीदी जी, यहीं पे दे दीजिए। तो भगवान शिव के एक जागर से, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में गिटार है, और मेरा इस तरह का प्रयास रहा है कि मैं लोक संगीत में हमारे इसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए, लोगों तक जोड़ने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, युवा जुड़ सके। इसमें गिटार के इनपुट्स लिए हैं और ड्रम्स हम लोग यूज करते हैं गानों में, दौड़ थाली भी यूज करते हैं, साथ साथ में हुड़का भी करते हैं, ढोल दौड़ भी करते हैं, जिससे कि एक सुनने में थोड़ा सा अच्छा सा लगे लोगों को। और ये पहले से होता आया है यूज गीतों में, पहले भी गीतों में ड्रम्स, ढोलक और गिटार वगैरह यूज होता था, लेकिन हमने इसे प्रोमिनेंट ढंग से ज्यादा आगे रख के इसको किया है, जिससे कि बच्चे आसानी से लगे, उनको लगे कि उनके मतलब की बात हो रही है। तो एक जागर आपको सुना रहा हूँ। वैसे जागर दौड़ थाली में होता है, लेकिन मैं परिस्थिति को देखते हुए आपको गिटार में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हेला बाबा दे सो लगेल्यो रे साधुजी, हेला बाबा भूमिका भूम्याला रे साधुजी, हेला बाबा दे सो लगलो रे साधुजी, हेला बाबा भूमिका भूम्याला रे साधुजी,
हेला बाबा नाथों का नाथ मेरा साधु जी, हेला बाबा पताला का भूत जी, हेला बाबा नाथों का राम मेरा साधु जी, हेला बाबा हाँ बाबा तुम तो वेला भगतों का राम ले साधु जी। हेला बाबा रे सोला गोलू रे साधु जी, हेला बाबा भूमिका भूम्याला रे साधु जी, छोरा देसू लगेल्यो हे बाबा देसू लगेल्यो, आ झुप झुप्या भालुड़ी तेरी हे भीर आ देसू लगेल्यो। एक जागर बाबा भैरवनाथ का आपको सुना रहा हूँ फिर से। हेला बाबा दे सोला गोलू रे साधु जी, हेला बाबा भूमिका भूम्याला रे साधु जी, हेला बाबा दे सोला गोलू रे साधु जी, हेला बाबा भूमिका भूम्याला रे साधु जी, हेला बाबा छुटा हाथ दे दो रे साधु जी, हेला बाबा बड़ू हाथ माणी मेरा साधु जी, हेला बाबा नाथों का राम मेरा साधु जी, हेला बाबा हाँ बाबा तुम तो वेला भगतों का राम मेरा साधु जी, हेला बाबा रे सोला गोलू रे साधु जी, हेला बाबा भूमिका भूम्या रे साधु जी, छोरा देसू लगेल्यो हे बाबा देसू लगेल्यो, हाँ झुप झुप्या बालुड़ी तेरी हे भीर आ देसू लगेल्यो, छोरा देसू लगेल्यो हे बाबा देसू लगेल्यो, हाँ झुप झुप्या बालुड़ी तेरी हे भीर आ देसू लगेल्यो। वे नीला कैलाश मां कूदेव रेंदिना, वे नीला कैलाश मां कूदेव रेंदिना। तो बच्चों जब मैं स्टेज में गाना गाता तो मैं ऑडियंस से पूछता हूँ कि वे नीला कैलाश में, उस नीले कैलाश में यानी कि हिमालय में कौन से देव रहते हैं, तो वहां से आवाज आती है। तो यहाँ से मैं आप लोगों को जिसको पता हो तो लोग खैर अपने मन में रखिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उस कैलाश में कौन रहते हैं। कि बल वे नीला कैलाश मां कूदेव रेंदिना, बल कूदेव रेंदिना वे ऊंचा कैलाश महादेवा शंकरा महादेवा। सांप का तिरवाना होला बिच्छू का बिछोना, सांप का तिरवाना होला बिच्छू का बिछोना, चंद्रमा श्रृंगार वेलो बगमरी आसना कैलाशा महादेवा कैलाशा।
तुमत वेल्या वीर मेरा देसू लगेल्यू बावरे तुमत वेल्या वीर मेरा देसू लगेल्यू बावरे तुमत वेल्या वीर मेरा तल्लानो धरती बावरे तुमत वेल्या वीर मेरा तुमत वेल्या वीर मेरा भांगोल्या जोगी बावरे तुमत वेल्या वीर मेरा आदेशू लगेलू बावरे आदेशू लगोलू बावरे आदेशू लगोलू बावरे। थैंक यू सो मच। तो ये बाबा भैरवनाथ का जागर था कि मैंने कार्यक्रम में शुरुआत में आपको सुनाया। तो जैसे कि हम कार्यक्रम पूछते हैं कैसा लग रहा है आप लोगों को, तो आप लोगों का रिस्पांस यहाँ पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है आप हाथ हिला के बता सकते हैं। अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है? अच्छा अच्छा, एक बात और बताइए, आवाज कैसी आ रही है आपको, मेरी ठीक आ रही है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब आपको मैं आपकी पसंद के कुछ गीत सुनाना चाहूंगा। कुछ रिक्वेस्ट अगर बच्चों ने की तो हिंदी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, वैसे तो मैं गढ़वाली लोक कलाकार हूँ, लेकिन हिंदी गीत सुनना चाहते मैं एक हिंदी गाना आपको सुनाता हूँ। एक हिंदी गाना मैं गिटार में आपको सुनाता हूँ, शायद आप लोगों ने सुना हो ऐसा कोई गाना। कौन सा नया, कौन सा सुना? अच्छा, तुम ही हो सुनाते हैं। चलिए, गाना एक बहुत पुराना गाना है, पुराना तो ज्यादा पुराना नहीं है, शायद आपने सुना। तो जैसे कि हर गीत तो हम सुनाएंगे आपको हर किस्म के, लेकिन मेरा एक थोड़ा सी चीज मैं आपको सुनाता चलूं। जैसे कि एक पहाड़ी राग है हमारे यहाँ, मैं चाहूँ कि थोड़ा आपको थोड़ा सा जानकारी भी हो संगीत के माध्यम से। तो राग पहाड़ी में कुछ गीत मैं आपको सुनाता हूँ, जिसमें हिंदी गढ़वाली हर हर किस्म का आपको फ्लेवर मिलेगा कि राग पहाड़ी में गढ़वाली गाना कैसा है, कुमाऊनी गाना कैसा है, जौनसारी कैसा है, हिंदी कैसा है, कव्वाली कैसी है, भजन कैसा है और राग पहाड़ी कैसा है। तो सुरों के माध्यम से मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको राग पहाड़ी का थोड़ा सा अंदाज आपको लगे। बहुत सारे गाने राग पहाड़ी में। राग पहाड़ी जो है ये भोपाली का ही स्वरूप है, राग भोपाली का ही। इसमें सारे ग प धसा हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो लोग संगीत के विद्यार्थी हैं वो लोग समझेंगे कि माँ को सामान के हम लोग इसमें करते हैं। और बाकी इसमें 12 के 12 स्वर लगाए जाते हैं। सुर वैसे 7 होते हैं, लेकिन एक सप्तक में शुद्ध और विकृत सुरों को मिला के 12 सुर होते हैं। तो 12 के 12 स्वर राग पहाड़ी में लगाए जाते हैं। तो मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा आपको बताऊंगा कि राग पहाड़ी चाइना में कैसे गाई जाती है और उत्तराखंड में कैसे गाई जाती है। राग पहाड़ी भोपाली ऐसा है, देखिए भोपाली सुनिए। सारे ग पा ध प ग प ग रे सा ध सा रे ग रे सा ध सा। और ये राग देखिए, इसका जो आपको डिजाइन लगेगा, अगर इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से गाऊं, इसको अगर ऐसे इंडियन क्लासिकल में हम थोड़ा सा सुरों को आलाप के रूप में ले जाते हैं, थोड़ा लंबा ले जाते हैं, जिससे कि उसकी मेलोडी अलग बनती है। लेकिन ये चाइना में कैसे गाया जाता है, उनके यहाँ बिल्कुल कट 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 करके सुरों को गाया जाता है। आपको अच्छा लगेगा जान के। जैसे कि हमारे यहाँ गाएंगे तो कैसे गाएंगे भोपाली। ग रे सा ध सा रे गा ग प ध प ग रे सा ध प ध सा। इस ढंग से हमारे यहाँ थोड़ा सा रे गा इस ढंग से गाएंगे। लेकिन इसको चाइना में कैसे गाते हैं, वहाँ गाते हैं सा रे ग रे सा ध सा रे ग प ग रे सा ध सा रे ग ग रे ग सा रे सा टा टा डा 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 टा डा 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 डा। और इसी धुन को इस ढंग से गाते हैं, जिससे कि वहाँ चाइनीज से होता है ता 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 रा रा ता 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 रा ता। सुर वही है, लेकिन वहाँ उनको खटके में गाते हैं, वो कट कट करके गाते हैं और हम लोग उसको थोड़ा आलाप करके गाते हैं, थोड़ा धीमे धीमे गाते हैं। तो इस ढंग से भोपाली, और भोपाली में जब और सुरों को यूज करते हैं और भी कई सारी टेक्निकलिटीज हैं जो कि मैं आपको इतनी जल्दी बता नहीं पाऊंगा। तो ऐसे मत ले लीजिएगा कि भोपाली और पहाड़ी एक हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप जितना आसानी से समझ पाइए। तो मैं आपको राग भोपाली में या राग पहाड़ी में थोड़ा सा कुछ फिल्मी गाना और कुछ फरमाइश थी हमारे यहाँ पूनम जी की कि वो राग पहाड़ी में गजल भी सुनना चाहती हैं। तो मैं गजल और हमारे गढ़वाली गाने पे आपको और कुमाऊनी गाने भी सुनाऊंगा, कुछ और कुछ फिल्मी भी और कुछ पंजाबी, कुछ पाकिस्तानी, अलग तरह के गाने आपको सुनाता हूँ। राग पहाड़ी शुरुआत करते हैं
हमारे उत्तराखंड से शुरू करता हूँ मैं, गढ़वाली से, ठीक है? फिर हिंदी में भी आ रहा हूँ तुरंत। फरमाइश हिंदी की पहले थी तो मैं हिंदी सुना लेता हूँ आपको पहले, ठीक है? घर साध पग पद सारे गा रे ग पग सारी पद सा। अब जैसे आप अपनी क्लासरूम में गाइए, मैं यहाँ से गा रहा हूँ, वैसे मेरे को आपका ऑडियो आएगा नहीं, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है? हाथ फैला के बता देंगे? चलिए मैं यहाँ से गा रहा हूँ, आप मेरे को फॉलो करो, ठीक है? आसान से करते हैं, बहुत आसानी से हम लोग साथ में गाएंगे, ठीक है? गाइए मेरे साथ है। सा, आप हाथ खड़े कीजिएगा, जब आप लोग गाएंगे उससे हाथ खड़े कीजिएगा। सा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। जब स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो मैं हमेशा गाता हूँ मंच से, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऑडियंस मेरे साथ गाए, जिससे कि हम लोग कनेक्ट हो सकें आसानी से। आपको कैंडी फसाड़ी सर, आप बच्चों को माइक दे दीजिए। सा गरे साधा गरे साधा गरे साधा सारे गा सारे गा गरे साधा गरे सा सा ग ग प गरे गबर सा साध प साधा पा ग प ध पद सारी गरे साध साध सा। ये राग पहाड़ी है। गरे साधा सारे ग प गरे साधा प ग प ध सा। तो इसमें एक फिल्मी गाने शुरू कर रहा हूँ। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। तो इसी राग में फिल्मी गाने और भी हैं। एक मैं आपको एक कव्वाली सुनाता हूँ ऐसे में। तू माने या ना माने दिलदारा, असाने तेनू रब बनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असाने तेनू रब बनिया। दस और केड़ा रब दा दुबारा, ओ और केड़ा रब दा दुबारा, असाने तेनू रब मणिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असाने तेनू रब मणिया। और ये पहाड़ी जब हमारे यहाँ गढ़वाल में गाई जाती तो कैसे गाई जाती है? एक गजल की फरमाइश थी, मैं सुना देता हूँ। जब गजल बाद में सुनाता हूँ, अब आपको पहाड़ी में कुछ और आसान छोटे छोटे क्लिप सुनाता हूँ आपको, पहाड़ी कुमाऊं में कैसे गाई जाती है। गोपाल बाबू गोस्वामी जी ने गाया है। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली छाजी रे नाके की न तुली तेरी। हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी, के भली छाजी रे नाके की न तुली तेरी। हाय तेरी रुमाला। और एक बहुत पॉपुलर गाना आजकल आप सुन रहे हैं कुमाऊं से ही, वो आपको सुनाता हूँ।
वैसे तो हमारे गढ़वाल से भी वो गाना आया पहले कि मन लगी गे मेरो पिंगली साड़ी माँ मीनी आंदुराजू तेरी गाड़ी माँ ठुमक ठुमक जब इटी छे तू पहाड़ी बाटू माँ छम छम पायल घुंगरू बजनी त्यारा कोट्यो माँ लाल तेरा कंगन हाथू माँ चूड़ी चनहरा चूड़ी तेरी हाय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा परा चूड़ी तेरी चमकनी गुलाबी सरारा मन लगी के मेरो पिंगली साड़ी माँ मीनी आंदुराजू तेरी गाड़ी माँ। इस ढंग से पहाड़ी कुमाऊं में इस ढंग से है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में कैसे है जौन सार का आपको सुनाते हैं थोड़ा जौन सार का सुनाता हूँ। मेरे को गाना थोड़ा शब्द याद नहीं आ रहा अच्छे से पर मैं सुनाता हूँ कोशिश करता हूँ। पानी भर लेना कोरे टिनवे जिंदी हाथ मेरे चनिए हसी चल जाना तरत तर 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 जमीना को पानी हसिलात नाना तर रा 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 इस तरह से जौनसार में गाया जाता है और अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग सा डिजाइन होता चला जाता है। पंजाब में इसको अलग ढंग से गाते हैं पहाड़ी को, फिल्मी गीतों में अलग गाते हैं और एक पाकिस्तान से हमारे नुसरत फतेह खान साहब है, उनकी एक पॉपुलर एक कव्वाली थी आपने शायद सुनी हो, फिल्मी गीत था तो उसमें किस ढंग से जो है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना है नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। अब मैं आपको हमारी गढ़वाली में गजल की फरमाइश भी थी पूनम जी की जो आप लोगों ने काफी पसंद की और गणेश वीरान जी की लिखी गजल है और अब तक मैं गढ़वाली गजलों में काफी काम कर चुका हूँ और एक छोटा सा क्योंकि थोड़ा समय है मेरे पास थोड़ा समय निकले हाँ तो एक मैं गजल के विषय में आपको बताऊं जैसे गढ़वाली गजल है तो जैसे कि आज हमारा कार्यक्रम वैसे संगीत का ही है चैत की चैत वाले आपको सुनाता हूँ तत्काल लेकिन मैं गजल के विषय में आपको थोड़ी सी एक चीज बताना चाहूंगा गजल के संबंध में आप समझिए गजल क्या है गीत क्या है छोटी सी एक इसमें टेक्निकलिटी है। गजल में एक रदीफ होता है एक काफिया होता है तुकांत का शब्द हमेशा एक जैसा आएगा इसमें जैसे कि एक गजल का मैं उदाहरण दे रहा हूँ आप लोग जैसे कि एक बहुत फेमस गजल है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। गजल में दो लाइनों के मिसरे होते हैं एक मिसरा दो मिसरे का एक शेर बनता है दो मिसरों का तो पहला मिसरा है कि चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है सेकंड लाइन है हमको अब तक आशिकी का जमाना याद काफिया है और तो इस ढंग से गजल बनती चली जाती है दो दो लाइनों का शेर होता है। तो मैं आपको एक गजल जो फरमाइश कर ही रहे हैं आप ढल की आंखों में सुनाता हूँ। हाँ तो ढल की आँखों ढल की आँखों कोई ना कोई बात लुकी लो हाथों अलझी लट लूँगा हाथों अलझी लट लूँगा कोई ना कोई रात बूढ़ी चलो हाथों ढल की आँखों कोई ना कोई बात लुकी लो सुधी फूलों माँ भौरा नी जांदा जौल घुगुती सुधी नी घुरांदा सुधी फूलों माँ भौरा नी चैत की चैत वाली आपको सुना रहा हूँ और आप
बच्चे डांस करना चाहते हैं चैत की चैतवाली में, देखिए मेरी, वैसे मैं उत्तराखंड में कई जगहों पे कार्यक्रम करने गया हूँ, हो सकता है आपके यहाँ भी आया हूँ और वहाँ तो मुलाकात हुई होगी, लेकिन आज ऑनलाइन में आपको सुना रहा हूँ। तो जो बच्चे डांस करना चाहते हैं वो खड़े हो जाए, मैं आपको चैत की चैतवाली सुना रहा हूँ। चैत की चैतवाली एक आंचरी जागर है और मैं आपको सुना रहा हूँ। और मुझसे पूर्व इसको स्वर्गीय केशवन रागी जी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राय जी ने भी गाया और वो बहुत प्रसिद्ध हुए। और आपने चैत की चैतवाली को इतना प्यार दिया कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और बीच बीच में आपको कुछ बातें भी करते रहेंगे, लेकिन गाने की पहले फरमाइश है तो गाना सुनाता हूँ। जो बच्चे डांस करना चाहते हैं वो डांस करें, है ना। छोरी उड़ने चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाला। शिव जी का बागवान सजी फूल फुल्याछना, हाँ फूल फुल्याछना, हाँ फूल फुल्याछना। उड़ने डूबे यार चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाले, चैता की चैतवाला। हाँ शिव जी का बागवान सजी फूल फुल्याछना, हाँ फूल फुल्याछना, हाँ फूल फुल्याछना। छोरी हाथ में धरियो चतेरो रेशमी रुमाल सचे मुंड में धरियो चतेरो काशी को घड़ुआ। हाथ में धरियो चतेरो रेशमी रुमाल सचे मुंड में धरियो चतेरो काशी को घड़ुआ। बल रेशमी रुमालन भौरा कैली पोथला उड़ेली, पोथला उड़ेल्या। हाँ बल रेशमी रुमालन भौरा कैली पोथला उड़ेली, पोथला उड़ेल्या। खुट्टियों की झांवरी तेरी छुमछुमा बजली, तू ताठमठुमा हिटली। छोरी खुट्टियों की झांवरी तेरी छुमछुमा बजली, तू ताठमठुमा हिटली। तू तो बिगड़ली खोटियों न सचे कन खेलू लागेली। पिपले डाली मुड़ी तू चौफली खेलाली, चौपती खेलाली, चौपती खेली ल्या। हाँ बोल पिपले डाली मुड़ी तू चौफली खेलाली, चौपती खेलाली, चौपती खेली ल्या। हाँ भला भला फूलों की तू चौसरी बनेली, फूल माला गठेली चौसरी बनेल्या। और गीत में तो म्यूजिक बजता है, साथ में थोड़ा सांस लेने की जगह चाहिए होती है। वहीं पे बोलिएगा आप लोग, पहलिया की फुल माला तू बदरी चढ़ेले, बोल बाबा बद्री विशाल की। अरे दूसरी फुल माला तू केदार चढ़ेले, बोल बाबा केदार की। बोल पहलिया की फुल माला तू बदरी चढ़ेले, बोल दूसरी फुल माला तू केदार चढ़ेले। तीसरी फुल माला हरिद्वार चढ़ेली, हरिद्वार चढ़ेली, हरिद्वार नहीं ल्या। बोल तीसरी फुल माला हरिद्वार चढ़ेली, हरिद्वार चढ़ेली, हरिद्वार नहीं ल्या। तड़तड़ी ना कुड़ी तेरी सुड़सुड़ी ना कुड़ी तेरे संगली सी बोलाक तेरी तड़तड़ी न कुड़ी न छोरी बलि विराज दीन सचे पूरणी लटुली। चोरी तड़तड़ी ना कुड़ी तेरी सुड़सुड़ी ना कुड़ी तेरी संगली सी बोलाक तेरी तड़तड़ी न कुड़ी न छोरी बलि विराज दीन सचे भूरणी लटुली। भूरणी लटुली बाहुर पूरा उड़ेली, फुरफुरा उड़ेली, फुरफुरा उड़ेल्या। बल घुमरिया भी लटुली बाहुर पूरा उड़ेली,
पूरा उड़े ले हुर पूरा उड़े जहां भला भला फूलों की तू चौसरी बने ले फूल माला गठेले चौसरी बने जहां छोरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कैसा लगा बच्चों आपको? हाथ खड़ा करके बता दो। संगीत साथ साथ में चल रहा है, साथ साथ में हम थोड़ा बहुत शिक्षा की ओर भी चलेंगे, क्योंकि कई आप में से कई टैलेंटेड बच्चे होंगे, उन पे किसी में चिंगारी जाग सके हमारी वजह से और वो संगीत में कुछ करना चाहते हैं। संगीत के माध्यम से कि मेरा एक है कि आप लोग संगीत को सीखिए। अगर आपको मौका मिलता है, अगर कहीं आपको गुरु मिलता है तो उसे सीखिए, नहीं तो हमारे टाइम पे मैं श्रीनगर गढ़वाल की मेरी पैदाइश है और मैं श्रीनगर गढ़वाल ही रहा हूँ। और म्यूजिक का इतना स्कोप श्रीनगर में मिल पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि श्रीनगर एक शहर भी है और एक छोटा शहर है, तो वहाँ पे गुरु मिल पाना बहुत मुश्किल था हमारे टाइम पे। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि वहाँ यूनिवर्सिटी है, म्यूजिक के कुछ लोगों का आना जाना हुआ और मेरी शिक्षा शुरू हो पाई। मेरे गुरु शुरुआत में पंडित दिनेश कृष्ण बेलवाल जी रहे, फिर बीरलाल जी, फिर पंडित मोहन सिंह रावत जी, और संगीत की शिक्षा मुझे मिलती रही। लेकिन अगर आप लोगों के पास आज के डेट में मोबाइल है तो आप मोबाइल में बहुत अच्छे म्यूजिक से शिक्षा ले सकते हैं। यूट्यूब पे आपको एक से एक क्लासेस मिल जाती हैं, और किसी किसी बच्चे को अगर म्यूजिक की जानकारी चाहिए, अगर कोई म्यूजिक में बहुत इंटरेस्टेड है, उसके अंदर टैलेंट है, तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। माध्यम आज के डेट में बहुत सारे हैं। आप लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब पे कमेंट करके मेरे चैनल में आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपने इस समग्र शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे भी आप संपर्क करिए, और आप लोग संपर्क कर सकते हैं। किसी में टैलेंट है, अगर हमें लगे कि उसमें टैलेंट है तो हम उसको जरूर आगे बढ़ाना चाहेंगे। और आप लोग भी, आप लोगों के पास माध्यम बहुत है। हमारे टाइम पे हम लोग कैसेट बनाने के लिए दिल्ली जाया करते थे और कंपनीज के धक्के खाते थे। कंपनी बोलती थी ये गाना पसंद नहीं आ रहा है, इसको रिलीज नहीं करेंगे, वो करेंगे, बहुत समस्याएं होती थी, पैसा लगता था बहुत। आज की डेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपनी कला, अगर आपके पास कला है तो आप उस कला को प्रदर्शित कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया के बहुत सारे माध्यम हैं। मैं साथ साथ में ये भी कहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा समय अपना ना दें। ये भी एक किस्म से ड्रग्स है, इसको बहुत एक दिमाग से चलाएँ, अपने पेरेंट्स की गाइडलाइन में चलाएँ, कम से कम यूज़ करें। नेट वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि कई बच्चे सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन पे ही हैं और उनकी मानसिक स्थिति ज़्यादा सही नहीं देख पा रहा हूँ मैं। इसलिए आप लोग भी मोबाइल चलाइए, लेकिन कम चलाइए। सेकेंडरी आपके पास ये ऑप्शन है, मोबाइल का अच्छा यूज़ कीजिए। आपके पास कोई टैलेंट है, आप लोग अच्छे चित्र बनाते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप बहुत अच्छे क्राफ्ट में, किसी चीज़ में, तो आपके पास ऑप्शन है। आप लोग अपने आप की अपनी कला को सीधे दिखा सकते हैं। हमारे टाइम पे कंपनीज़ में जाके रिकॉर्डिंग होती थी, उसके बाद हम बहुत मुश्किल से, आप लोग आज डेट में इंस्टाग्राम पे बहुत आसान आपके पास है कि आपका ऑप्शन है, आप लोग कीजिए, ज़रूर कीजिए। और साथ-साथ में अगर मुझसे किसी को कोई मदद चाहिए तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसी माध्यम से। तो फरमाइश थी कुछ गीतों की? चलिए मैं आपको एक डांस वाला गाना आपको और सुनाता हूँ, आपको पसंद का राम जी सीता जी भी सुनाता हूँ। ये पहाड़ी में एक अच्छा गाना है, और जिसको संगीत को आप लोग साथ साथ में सीखने के साथ साथ, क्योंकि मैं खुद शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ और लोक संगीत का भी विद्यार्थी हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ दोनों चीजों में। शास्त्रीय संगीत से मेरी शुरुआत हुई है। थोड़ी मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की, वैसे बहुत पुराना गाना रफी साहब का। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई, कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तो शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी लगाई, जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।
सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। तो इसी ढंग से एक बात मैंने आपसे कही थी कि आप लोग अगर संगीत में करना चाहते हैं तो शिक्षा को भी संगीत से जोड़िए, और साथ साथ में शास्त्रीय संगीत की भी आप शिक्षा यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं, क्योंकि संगीत एक ही है। शास्त्रीय संगीत सीखने के बाद व्यक्ति का अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अच्छे से संगीत को फिर कर पाता है। लोक संगीत में भी जिस ढंग से कि लोक संगीत की, जैसे कि चैत की चैत आप गाना सुनते हैं या मैं गढ़वाली गजलों में कुछ कर पा रहा हूँ, उसका मुख्य वजह है कि मैं शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी रहा और आज भी शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ, साथ साथ में लोक संगीत का भी विद्यार्थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ दोनों में, तो आसान हो जाती थोड़ा सा, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि आप क्या गा रहे हैं क्या नहीं गा रहे हैं। जैसे कि चैत की चैतवाली है, देखिए इसमें राग किस ढंग से जुड़ता है, मैं आपको थोड़ा सा चैत की चैतवाली में राग जोड़ के दिखाता हूँ। डांस वाला सर गाना डांस गाऊं के चलो मैं लिए गढ़वाली सॉन्ग। चलिए मैं जी। सुना पूरी राग सुनाइए। पुरगिंडोड़ी आजा पधानु का छाजा, पुरउड़ी की आजा पधानु का छाजा, पुरगिंडोड़ी आजा पधानु का छाजा, पुरउड़ी की आजा पधानु का छाजा, पुरगिंडोड़ी आजा पधानु का छाजा, पुरगिंडोड़ी आजा पधानु का छाजा, तुझे बुकड़ा खाजा पधानु का छाजा, हे लाठी काली मेरी प्यारी तू सजी धजी आजा, बल पधानु का छाजा पुरगिंडुड़ी आजा, पधानु का छाजा पुरगिंडुड़ी आजा। चल बेली छे तू चलाक उनिच तेरो कुंगलो नाक, चल बेली छे तू चलाक उनिच तेरो कुंगलो नाक, अलबेली तेरी मुलाक तेरू भलू मी जाजा, हे मेरी प्यारी बल तेरू भलू मी जाजा, पधानु का छाजा, हे लाठी काली मेरी प्यारी तू सजी धजी आजा, बल पधानु का छाजा पुरगिंडुड़ी आजा, पधानु का छाजा पुरगिंडुड़ी आजा। हे धना तेरी नौ की माला, हे धना मिन गला पेरील्या, हे धना मिन माया का छीणो, हे धना तेरा नौ पेरील्या, हे धना तेरी नौ गजे नौ बेली, हे धना तू के का भाग जेली, हे धना तेरी माया का तारा, हे धना घर गऊ छोड़ी जा, हाँ धना तेरी माया का तारा, हे धना घर गऊ छोड़ी जा, हे धना तेरी माया का तारा, हे धना घर गऊ छोड़ी जा। सारे धनी धनी देखो राग कैसे जुड़ता है पहाड़ी के साथ, राग सारंग में है ना, सानी पानी सारे मारे मा पारे मारे सारे नि सा पानी नि मा पानी नि पानी सारे मारे मारे सा, सारे निसा रे निसा सारे निसा, सारे निसा रे निसा सारे निसा, सारे निसा रे निसा सारे निसा। बच्चे भी गाएंगे वहां इसे इतना सा, सारे निसा रे निसा सारे निसा, सारे निसा रे निसा सारे निसा, सारे निसा रे निसा सारे निसा। खजाना का दादा खजाना का दादा, खजाना का दादा हो खजाना का दादा, एक बाबू देखी कि तुम राव बरा लुकी जाना, बल में जगहों की चुमड़ी दी साहू बरा लुकी जाना, बल में जगहों की दी साहू बरा लुकी जाना, बल में जगहों की चुमड़ी दी साहू। मेरो बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले ले मोला, मेरो बाजू रंगा ओ मेरो बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले ले मोला, मेरा बाजू रंगा मेरा बाजू रंगा रंग बिचारी रंग ले ले मोला, मेरो बाजू रंगा। हेली जालाम भगी हेली जालाम, नामु माकु नाम भगी तेरो बड़ो नाम, नामु माकु नाम भगी तेरो बड़ो नाम,
हेली जालाम भगी हेली जालाम नाम मागु नाम भगी तेरो बड़ो नाम मेरा बाजरगा मेरा बाजरगा बिचारी रंग ले मोला मेरा बाजरगा ओ मेरा बाजरगा रंग बिचारी रंग ले मोला मेरा बाजरगा। और कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है? तो बच्चे जो डांस करना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत बात भी करूंगा मैं, क्योंकि लगातार गाना हो रहा है, क्योंकि जब हम स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं तो साथ में म्यूजिक भी रहता है, जिसकी वजह से सिंगर को थोड़ा आराम मिल जाता है। चैत की चैतवाली को मैं आपको थोड़ा अलग अंदाज से सुनाने की कोशिश करता हूँ। चैत की चैतवाली एक मूल जागर है, और इसका जो मौलिक रूप है जिस ढंग से ये है उस तरह से मैं प्रयास करता हूँ कि इस पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे लोक संगीत होता है, लोकगीतों की एक विशेषता होती है। लोकगीत और रचना में बहुत बड़ा फर्क होता है। रचना जैसी कंपोजिशन है, ढल की आंखें एक गजल है, वो अपनी कंपोजिशन है आपकी। लेकिन जो लोकगीत होता है, लोकगीत के लिए आप लोग सुनते हैं लोकगीत क्या है, लोकगीत क्या है, तो लोकगीत जो है एक लंबे प्रोसेस से होते हुए गीत आ रहा है कई वर्षों से, 2000 3000 वर्षों से, कई लंबे समय से एक प्रोसेस होते आ रहा है। एक घास काटने वाले ने शुरू किया, उस पे 2 शब्द वहाँ पे चलते हुए राहगीर पटोई ने जोड़ दी, फिर आगे जाके उस पे 2 लाइनें एक-एक शब्द करके किसी महिला ने जोड़ दी। फिर वो इस पीढ़ी में तो ऐसा चला, सेकंड पीढ़ी में उसमें थोड़ा-सा उसकी सेकंड पीढ़ी ने थोड़ा कुछ और उसमें इनपुट डाले, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो एस्टेब्लिश होता चला जाता है। और इनके जो मूल लेखक होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनका पता नहीं होता, क्योंकि ये पूरे जनसमूह द्वारा मिलके बनाया जाता है लोकगीत। तो इस तरह से लोकगीत की वो आता है आपके सामने। और रचना जो है वो किसी कंपोजर की अपनी सेल्फ कंपोजिशन होती है, जिसमें आपको राइटर का पता रहता है कि ये गाना इसने लिखा है और ये गाना इन्होंने गाया है। लेकिन लोकगीत एक लंबे प्रोसेस के साथ आपके सामने आता है, और इसी प्रोसेस में आपको एक मैं चैत की चैत वाली जो कि लोकगीत है हमारे उत्तराखंड का, वो आपको सुना रहा हूँ। और लोकगीतों की एक विशेषता मैं आपको बताऊं, मैं कई वर्षों से जो फ्यूजन के बारे में कहा जाता है कि मैंने फ्यूजन काफी किए गानों के, तो फ्यूजन के लिए मैंने लोकगीतों का चयन किया हमेशा, क्योंकि उनकी जो कंपोजिशन है, मैं आप कई बार कह दिया इस बात को कि मुझे शास्त्रीय संगीत से मेरी रही है, तो मैं कंपोजिशन जब करता हूँ तो उसमें क्लिष्ट कंपोजिशन क्लिष्ट मतलब कठिन कर देता हूँ कंपोजिशन को, अपने एक्सपर्टीज दिखाने के चक्कर में कंपोजिशन खराब हो जाती है। और जो फोक की कंपोजिशन होती है वो बहुत आसान और बहुत सरल रहती है। जैसे आपको चैत की चैत वाली आप सुनते हो, वो 3 सुरों में कंपोजिशन है, 3-4 सुर में, ज्यादा उसमें सुर है नहीं। तंग ता ता तंग तंग ता ता तंग तंग ता ता तंग तंग, दो और अंतरा तो बस तंग ता ता तंग तंग ता ता तंग तंग, 2 सुर हैं सिर्फ। तो कम सुरों में अच्छी कंपोजिशन है, उसमें लेखनी भी बहुत शानदार आई है। और इस तरह से और भी बहुत सारे लोकगीत हैं जो कि आप लोगों तक आ रहे हैं, और आप लोग सुनते हैं, जैसे ताछुमा ताछुमा में बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे फोक सॉन्ग्स हैं, जागर है हमारे यहाँ। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, और मेरे पास जब तक ये आए, जैसे कि मैंने अभी इसमें चैतवली में ऐसे कर लिया है, मेरे से पहले स्वर्गीय चंद्र सिंह राय जी ने, केशव नागी जी ने कुछ अलग किया, मेरे बाद आने वाले 100 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में लोग उसमें और कुछ इनपुट डालेंगे और अलग करेंगे, लेकिन वो रहेगा उसका मेन मूल। अब तक ये हम आपको मतलब कह नहीं सकते कि ये है किसका मूलतः है चैत की चैतवाली, न ये मेरा गीत है और न मुझसे पहले किसी ने करा होता कंपोजर का हमको पता नहीं है। तो लोकगीत की विशेषता मुख्यतः ये है कि मतलब ये नहीं कहेंगे उसके राइटर का पता नहीं, तो मेन है कि लंबे पूरे समुदाय द्वारा बनाया जाता है, एक बहुत बड़े कई लोगों का उसमें इनपुट्स होते हैं धीरे धीरे करके, और रचनाकार का तो विशेष तौर पर पता नहीं चलता। लेकिन कुछ रचनाकारों ने ऐसी कंपोजिशन अब करी है कि आने वाले समय में वो लोकगीत में आएंगे, जैसे कि हमारे जीत सिंह नेगी जी के गीत हैं, ट्रू होली बीरा वगैरह, वो कंपोजिशन इस ढंग से कि वो अब धीरे धीरे उनको गीतों को काफी समय हो गया और वो लोक गीत की श्रेणी में आएंगे कुछ समय बाद। तो चलिए मैं चैत की चैत वाले आपको अलग ढंग से सुनाता हूँ और विशेष फरमाइश में। छोरी कहरे में कैसा है, कहर में जैसे एक अलग चाल है, चाल मतलब ताल को हमारे यहाँ पहाड़ में चाल कहते हैं, अब भ्रंश हुआ है शब्द का, ताल को चाल कहते हैं, तो ये अलग चाल। उड़ने उड़वे गया जैसा खींचे तोले, जैसा खींचे तोले, जैसा खींचे तोला, शिवजी का बागवाने सची फूल फुल्या छना, फूल फुल्या छना, फूल फुल्या छना, हात धर्यूच्या तिरु रेशमी रोमाला छोरी बल,
हात माधर्यूचा तेरो रेशमी रुमाला सखे मुंड माधर्यूचा तेरो काशी को घडवा रेशमी रुमाला भोरा केली पोथला उडेली पोथला उडल्या भले रेशमी रुमाला भोरा केली पोथला उडेली पोथला उडेल्या खुटियों की झांवरी तेरी चूचू मावरली तू ता ठूठू माही डेली तू तो मिगरेली खुटियों न सचे खन खेलो लागली अरे पिपले डाली मुड़ी तू चौपटी खेलाली चौपटी खेलाली चौपटी खेली बोल पिपले डाली मुड़ी तू चौपटी खेलाली चौपटी खेलाली चौपटी खेली बोलता रेगता धेगदी ना धेंता रेगता धेगदी ना धेंता रेगता धेगदी ना धेंता आत्मधार्यूचा तेरो रेशमी रुमाल तुझे भी आत्मधार्यूचा तेरो काशी को घडवा चोरी धेंता रेगता धेगदी ना धेंता रेगता मरीच्या दरी बाहुर फुरा उडेली तुर फुरा उडेली तुर फुरा उडेला पिंगलीच्या दरी बाहुर फुरा उडेली तुर फुरा उडेली तुर फुरा उडेला सारे सानी सानी बनी नि सारे सानी सानी सारे तो सारे सानी सानी बनी नि सारे सा मारे मारे सारे नि सा बनी नि बनी सारे मारे मारे सारे नि सा बनी नि मा बनी रे नि पसा सारे सानी सानी बनी नि सारे सानी सानी सारे तो सारे सानी सानी बनी नि सारे सा यकी फुलमाला तू भदरी चढ़ेले चोरी दे यकी फुलमाला तू भदरी चढ़ेले भले दूसरी फुलमाला तू केदार चढ़ेले भले तीसरी फुलमाला हरिद्वार चढ़ेले हरिद्वार चढ़ेले हरिद्वार नैना भले तीसरी फुलमाला हरिद्वार चढ़ेले हरिद्वार चढ़ेले हरिद्वार नैना चोरी थैंक यू सो मच। तो ये अलग चाल में था, अलग ताल में था। इसको हमारे यहाँ वैसे क्लचकल में कहरवा कहते हैं, लेकिन अब गढ़वाली में इसको अलग ढंग से ताल में हमने कोशिश की। ये पहले ऐसे कंपोजिशन था, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ये फोक में आया। फोक यानी कि दादरा की जो बीट है 6 मात्रा में आया, 8 मात्रा से उधर से चेंज होता चला जाएगा। दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आज मिलके? जरा हाथ खड़ा करके बता दीजिए। अच्छा लगा तो ऐसे ऐसे कर दीजिए, नहीं लगा तो ऐसे ऐसे कर दीजिए। दोनों हाथों से कीजिए। अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सेम ईयर सेम ईयर सेम ईयर। और आप लोग खुश रहिए और आपके पढ़ाई में भी आप ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्किल्स पे भी काम कीजिए। और आपने जो भी अपने जीवन में बनने का ठाना है उसके बारे में ऐसे नहीं कि फ्यूचर में तैयारी की, उसके बारे में तैयारी आप आज से ही कीजिए। आज से ही तय कीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके हिसाब से तैयारी आप आज से शुरू कीजिए। अब वो समय नहीं है कि हम उसके बाद इस हिसाब से सोचेंगे। आप आज से ही उसके बारे में प्लान कीजिए और आपकी लंबी प्लानिंग होगी तो आप उस चीज़ में ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर आप लोग संगीत में आना चाहते हैं तो उसमें भी पूरी तैयारी के साथ आइए। जो भी व्यक्ति तैयारी के साथ आएगा तो मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा होती है। वैसे तो भाग्य का बहुत रहता है, लेकिन परमात्मा की कृपा होगी तो आप लोग ज़रूर इसमें सक्सेसफुल होंगे। तो मैं जैसे कि अलकनंदा के किनारे से आया हूँ, श्रीनगर से आया हूँ, और मेरे श्रीनगर के बच्चे भी यहाँ शायद जुड़े हैं, मैंने देखा था। और माँ धारी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ लेके आया हूँ, और माँ धारी की कृपा हम पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे। बाबा बद्री विशाल की, बाबा केदार की कृपा आप पे बनी रही, माँ धारी का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। तो माँ धारी का भजन मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, फरमाइश की है बच्चों ने। मेरी है धारी की देवी माँ भगवती तो दणी रही जय,
मेरी है धारी की देवी माँ भगवती तो देणी बीज तेरो कल सोड़ स्थान माँ हे भगवती तो देणी बीज मेरी है धारी की देवी माँ भगवती तो देणी बीज तेरो कल सोड़ स्थान माँ भगवती तो देणी बीज ढांडियो में बोरास फूले बेटो फूले प्योली आ लाल चाचो नर तेरी लाल तेरी डोली बल खेली जाली गोली माजी खेली जाली गोली आ ये ऐसे लाल पहचानो, चाचो ताली बजाए नर बच्चों। तेरी, लाल तेरी डोली मुझे बड़ी भोली माँ ये भगवती तो देनी वीर ये दिलों का साकी घंडोली माँ भगवती तो देनी वीर मेरी धारी की देवी माँ भगवती तो देनी वीर तेरो कल सोड़ स्थान माँ भगवती तो देनी वीर अरे खाई जाली खीर माजी खाई जाली खीर तेरा दगड़ा चलदा माजी समसाणी वीर खाई जाली खीर माजी खाई जाली खीर तेरा दगड़ा चलदा माजी समसाणी वीर तेरा नौकमत की खोली माँ ये भगवती तू माँ भगवती तू माँ भगवती तो देनी बीज है तेरी मंदिर की डोली माँ भगवती तो देनी बीज है मेरी तारी की देवी माँ भगवती तो देनी बीज है। तो देखिए लोकगीत हमको कैसे सिखाता है। इस गीत में आपको थोड़ा सा वर्णन मिल जाएगा किस ढंग से हमारे यहाँ माँ धारी का मंदिर है। जो कहेंगे माँ धारी के मंदिर में उन लोगों को पता चलेगा जैसे कि शीश तेरो काली मठ धड़ तेरो वार आह बगदी बगदी है तो गंगा जी का पार। धड़ माता का काली मठ में वो शीश जो सिर है वो कलेसौड़ में है। तो इस गाने में लिखा है कि धड़ तेरो काल धड़ तेरो काली मठ शीश तेरो वार आह बगदी बगदी है तो गंगा जी का पार। चांदी कुंज का सुपीन्यो माँ भगवती तो देनी विजय गांधी भक्तों का सुपीन्यो माँ भगवती तो देनी विजय मेरी तारी देवी माँ भगवती तो देनी विजय। ये गीत मुझे बहुत पहले का अपना याद आ रहा है जो कि बच्चों के साथ जरूर साझा करना चाहूंगा कि लोक संगीत में शिक्षा किस ढंग से है। ये गीत मुझे याद आ रहा है अभी गाते गाते। 12 महीनों की खास बात 12 महीनों की 6 ऋतु। हमारे 12 महीने होते हैं इनकी 6 ऋतुएं होती हैं अलग। तो इनके नाम क्या क्या हैं ये गीत आप अगर सुनेंगे 12 महीनों की खास बात तो आप लोगों को काफी नॉलेज हो जाएगी कि 12 महीनों के हमारे क्या क्या नाम है। तो मैं आपको इस गीत के माध्यम से सुना रहा हूँ और 12 महीनों में होता क्या क्या है। तो ये हमारे लोक गीत है 12 महीनों की खास बात मैं आपको सुना रहा हूँ। ये गीत मैंने काफी समय पहले किया था तो अच्छा लगेगा। 12 महीनों की क्या खास बात 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 12 महीनों की 6 ऋतु चीना 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 12 महीना क्या बकी बात क्या सोना चीना 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों की 6 ऋतु चीना। तो इसमें देखो पहला अंतर है फूल फूलाला चैता का महीना चैते महीने में फूल खिलेंगे। फूल फूलाला चैता का महीना आली भी गोद बैसाख महीना फूल फूलाला चैता का महीना आली भी गोद बैसाख महीना काफल पकला जेठ महीना सटी घोड़ियाला अषाढ़ महीना काफल पकला जेठ महीना सटी घोड़ियाला अषाढ़ महीना 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों की 6 ऋतु चीना 12 महीनों की क्या खास बात 12 महीनों की 6 ऋतु चीना। तो इस ढंग से इस गाने में आप पूरा सुनेंगे तो आपको अगर ये गाना आपको लर्न करते जैसे कि एक गीत था बहुत पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो 13 तक तो गिनती लोगों को याद हो ही गई थी उस गीत के माध्यम से। तो इस गीत के माध्यम से भी आपको एक ही गाना और भी था ABCDEFGHIJKLMNOP। तो इस ढंग से अगर आप इस गाने को याद करेंगे तो आपको महीने याद हो जाएंगे और 6 ऋतु में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। इस तरह से नॉलेजेबल गीत भी उस समय बनते थे पहले फोक में। बच्चों आप लोगों ने एंजॉय किया?
वेव कीजिए अगर बहुत एंजॉय किया आप लोगों ने। आवाज क्लियर आ रही थी आप लोगों को? सागर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने इतने प्रेशियस कीमती समय से जो है थोड़ा सा समय निकाल के बच्चों को दिया। हमें याद है कि जब हमने आपसे आग्रह किया था कि आप समर कैंप में आ जाएं, तो आपका काफी टाइट शेड्यूल था, बहुत पैक शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद भी आपके द्वारा बोला गया कि भाई मैम बच्चों के लिए तो मैं जरूर टाइम निकालूंगा, मैं जरूर आऊंगा। तो इससे पता लगता है आपका बच्चों के प्रति कितना स्नेह और प्यार है। तो थैंक यू सो मच। और फ्यूजन के बारे में, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उनका थ्रू टेलीविजन या वैसे गाना सुना था, बट उनको लाइव सुन के जो मजा आया है, जो इनकी आवाज में जो एक अट्रैक्शन है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब वो जो फ्यूजन से इन्होंने शिफ्ट किया, हिंदी सॉन्ग, उसके बाद पहाड़ी सॉन्ग, कवाली, पाकिस्तानी सॉन्ग, चाइनीज, तो वो बहुत अच्छा ट्रांजिशन था। उससे हमें एक चीज पता लगी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में म्यूजिक की एक ही भाषा है, हम लोगों ने उसको अलग अलग हल्का सा उसको ट्विस्ट दिया है, बट म्यूजिक जो है वो पूरे विश्व में एक है। तो वो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सागर जी, आपने टाइम दिया। थैंक यू। जैसे कि कई कई बातें रह जाती हैं, फिर मेरे मन में रह जाती है, मैंने बोली नहीं वो बात। जैसे मैम ने भी कहा कि चाइनीज में कैसे भोपाली है, जैसे मैंने बताया था आपको, थोड़ा सा कोशिश की थी मैंने। तो मैं इसी ढंग से बताता हूँ कि भौगोलिक दृष्टिकोण से संगीत कैसा है। तो थोड़ा सा एक बात बताना, जैसे कि हमारे यहाँ मैं सारे गाँव पादनी से आपको सुनूंगा, सिर्फ सारे गाँव पादनी से आपको लगेगा कि आपको अरब कंट्रीज में है कहीं पे। तो इस ढंग से सारे गामा पदनी सा सा नी ध प म ग रे सा, ये राग भैरव है, लेकिन अगर आप इसको सुनेंगे, इस नोट्स को बजाएंगे, तो आपको लगेगा आप अरब में हैं। जैसे कि सारे ग म प द नि सा सा नि ध प म ग रे सा धा 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 धा, है तो सारे ग म प द नि सा सिर्फ, लेकिन ले ला ओ ले ला ना 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 ना, तो ये नोट्स जो है अरब कंट्रीज में यूज होते हैं एकदम से। जबकि हमारे यहाँ राग भैरव है, शिव का राग है। राग भैरव का अगर आप सिर्फ सारे गाँव पादनी से नॉर्मली बजाते हैं, रे और धा को कोमल करके, तो वो साउंड ऐसे करता है जैसे कि अरब कंट्रीज का म्यूजिक करता है। फिर मैं फिर से बता रहा हूँ, सारे ग म प द नि सा सा नि ध प म ग रे सा। तो फिल्मी गाने जब जब अरब म्यूजिक यूज हुआ है, तब तब भैरव राग यूज किया गया है। इस ढंग से आप जैसे आपने चाइनीज में करा था तो ऐसा लगा वो चाइनीज सॉन्ग हाँ, है तो कोई। चाइनीज जैसे भोपाली करेंगे तो सारे ग प द सा ध प ग रे ग प ध प ग रे सा ध सा रे ग ग रे ग सा ता तला ता द ता ध रे ध ध ध। तो इस ढंग से भौगोलिक दृष्टिकोण से भी संगीत का एक ग्लोबलाइजेशन हुआ है। तो मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा था, कह दी मैंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक्स।